हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं? मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह बुक आरपी सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। अब भी जो हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 28, जिसका टॉपिक है, ऐसे पूरा टॉपिक है कार्य करने का विधि हो, तरीका हो या रिवाज हो, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे मेथड या मैनर। कहने का मतलब यह है कि कोई काम करने का क्या तरीका है और उसे इंग्लिश में हम लोग कैसे दिखाएंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वही आज हम लोग सीखेंगे और उसके साथ साथ हम लोग सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं इस बुक का पैटर्न कि सबसे पहले हिंदी वाक्य देते हैं, उसके बाद एक स्ट्रक्चर जिस पे इसको ट्रांसलेट करते हैं, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज। ठीक है, ताकि आप भी उसे प्रैक्टिस करें और अपने इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करें। दोस्तों, मेरा यकीन मानिए, ये बुक तो है ट्रांसलेशन की, लेकिन ये एक कंप्लीट बुक है। अगर इसे पूरे तरह से बना लेते हैं तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में अपनी पकड़ को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इस चैनल पे नए और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपको इस तरह का वीडियो हमेशा मिलता रहे। इसके लिए इसके बेल आइकॉन को भी एक बार हिट जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम लोग हिंदी वाक्य देखते हैं। इसी से हमें पता चलता है, क्योंकि हम लोग इंग्लिश हिंदी के हेल्प से सीख रहे हैं, तो आपको हिंदी के हेल्प से ही आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले दोस्तों, उसने धक्का देकर फाटक खोला। मतलब यहां पे पहला तो है कि सब्जेक्ट रहेगा, जो डूअर है, जो काम कर रहा है, ठीक है वो। उसके बाद क्या काम किया उसने? फाटक खोला। वो तो काम कर रहा है, खोलने का काम हो रहा है, ठीक है, लेकिन कैसे, हाउ, ये क्या बताता है? मैनर, किस तरीके से, किस मेथड से वो काम किया। ठीक है दोस्तों, ये समझने वाली बात है। तो धक्का देकर, ये एक एक्स्ट्रा बातें हो जाती है, इसी को सीखना है। उसने रंग कर बाल काला किया। ठीक है दोस्तों, और तीसरा, उसने पॉलिश कर जूते चमकाए। उसने क्या किया? पॉलिश किया। ठीक है दोस्तों, बिल्ली ने चाट कर, बिल्ली क्या किया? चाटा, और काम क्या हुआ? सफाई का। ठीक है, उसने धक्का दिया या धक्का देकर काम क्या किया? धक्का देने कर काम हुआ क्या? वो खुला। दो काम होता है एक साथ। ठीक है, अब उसको अगर इंग्लिश में बनाना है, ट्रांसलेट करना है, तो कैसे करेंगे? तो दोस्तों सिंपल है। अगर इसको समझ जाते हैं, इसके स्ट्रक्चर को, तो उसके बाद इसके जब एक्सरसाइज या इसके ट्रांसलेट करेंगे इसको, तो आसानी से आप समझ जाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि जानते हैं हम लोग कि सब्जेक्ट, जो या इसे डूअर भी बोलते हैं, जो काम को परफॉर्म करता है, क्लियर, ठीक है, और हिंदी में इसे करता ही बोला जाता है। उसके बाद जो एक्शन को करता है, यानी जो काम करता है या जो काम होता है, एक्शन होता है, उसे वर्ब बोलते हैं। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का आना मस्ट है, और वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस का डेफिनेशन या कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है। एटलीस्ट एक फाइनाइट वर्ब होना जरूरी है, और सिर्फ अगर वर्ब भी रहता है तो वो सेंटेंस के सभी कंडीशंस को फुलफिल करता है। ये सब बातें हो चुकी है दोस्तों। तो कहने का मतलब कि वर्ब जो एक्शन को दिखाता है, कुछ और भी दिखाता है, लेकिन यहां पे एक्शन, और उसके बाद जो हमारा आता है, यहां पे नाउन ही था स्ट्रक्चर में,
नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो और कुछ कुछ आता है, वो हमारा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता। ऑब्जेक्ट कब होगा? जब इस वर्ब को डायरेक्ट रिसीव करे, ठीक है, तब। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की बात कभी करेंगे और पहले कर भी चुके हैं दोस्तों। अब आइए कि अगर इस ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता हो या दोस्तों इसे ही फिर से रीआइडेंटिफाई करता हो या उसे डिस्क्राइब करता हो, उसके यहां पर एडजेक्टिव भी आ सकता है, नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है या फ्रेजेस भी आ सकता है। तो अगर इसको अगेन डिस्क्राइब करता है ऑब्जेक्ट को, तो यही दोस्तों ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। शर्त है कि इस ऑब्जेक्ट को यह डिस्क्राइब करे, तो टोटल इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें और ज्यादा नहीं दोस्तों, लेकिन यहां पे एक जो स्ट्रक्चर बना, सब्जेक्ट, वर्ब, नाउन या ऑब्जेक्ट और उसी ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। क्लियर? अब आइए दोस्तों इसे बना के देखते हैं। उसने धक्का देकर फाटक खोला, कोई सब्जेक्ट है, उसने क्या काम किया? धक्का देने का, तो वही हमारा मेन वर्ब होगा। ठीक है, तो वो मेन वर्ब वही होगा। ही तो है, ये है हमारा धक्का देना, पुश, और सेकेंड फॉर्म पुश्ड, V2। V2 क्यों हुआ दोस्तों? ये काम पास्ट में हो चुका है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो काम पहले हो चुका है। ठीक है, ही पुश्ड द गेट, नाउन आया या ऑब्जेक्ट आया, इतना ही काम किया। ही पुश्ड द गेट, उसने धक्का दिया गेट को, और क्या हुआ? वो खुल गया, ओपन। ही पुश्ड द गेट और ओपन, यही हमारा जो है, पहले तो ये एडजेक्टिव है और यही दोस्तों ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर? समझ लीजिए, अगर उससे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, नाउन, प्रोनाउन आप नहीं जानना चाहते हैं तो सीधा समझिए कि ऑब्जेक्ट ने क्या काम किया और जो हुआ रिजल्ट, वो हमारा वहां पे जो आएगा वो एडजेक्टिव के फॉर्म में आएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, उससे भी सीखते हैं दोस्तों। उसने रंगकर बाल काला किया, उसने क्या काम किया? रंग कर बाल काला किया, उसने काम क्या किया? रंगने का। ठीक है, उसने क्या काम किया? रंगने का। ही डाइड, ही डाइड द हेयर, उसने क्या काम किया दोस्तों? बाल रंगा। ही डाइड द हेयर, और ये बाल क्या हुआ? काला। और ये दोस्तों ब्लैक। ही डाइड द हेयर ब्लैक, उसने रंगकर बाल काला किया, तो ये हमारा एडजेक्टिव ही आएगा यहां पर। अब आप समझ गए होंगे दोस्तों। उसने पॉलिश कर जूते चमकाए, तो उसने क्या किया? सब्जेक्ट ने कौन सा एक्शन परफॉर्म किया? पॉलिश करने का, चमकाने का नहीं, वो तो उसका रिजल्ट हुआ। ठीक है दोस्तों, तो एडजेक्टिव के फॉर्म में वो आएगा। और एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, उसको डिस्क्राइब करे, ठीक है, वो मॉडिफाई करे, बहुत सा है। यानी कि ये समझिए कि जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, ही पॉलिश्ड ही शूज, इतना तो आप समझ गए दोस्तों। उसने जूता पॉलिश किया और वो क्या हुआ? चमका, ब्राइट। उसने पॉलिश कर जूते चमकाए, ही पॉलिश्ड हीज शूज ब्राइट। ठीक है दोस्तों,
इसे आप अपने से समझने की कोशिश कीजिएगा वीडियो देख के। बिल्ली ने चाट कर तस्तरी साफ की। बिल्ली ने क्या किया? काम चाटने का, ठीक है। और हुआ क्या रिजल्ट? वो तस्तरी या प्लेट साफ हुआ, ठीक है दोस्तों। तो उसी तरह से हम लोग बनाएंगे। द कैट लिक मीन्स चाटना होता है दोस्तों, ठीक है। लिक्ड सेकेंड फॉर्म, द कैट लिक्ड द प्लेट, और वो हुआ क्या? क्लीन। इसके बारे में बता रहा है कि ये क्लीन हुआ पूरा। बिल्ली ने चाट कर तस्तरी साफ की। द कैट लिक्ड द प्लेट क्लीन। इस तरह से दोस्तों आप भी बना के देखें। बहुत से एग्जाम्पल्स भी हैं, उसे भी आप बनाएं और अपने से, अपने माइंड से सिचुएशंस, कंडीशंस को क्रिएट करें और मेंटल प्रैक्टिस करें। तो आपका ये और स्ट्रांग होगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव करेगा दोस्तों, ठीक है। बस आज इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।